प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैं हमारे धामधनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, जब हम रूहें इस खेल को देखने के लिए आए तो 25,000 किलोमीटर पद यात्रा करते करते महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर पहुंचे और वहां बड़े बड़े आचार्य भीम माई श्याम भट्ट वेदांताचार्य इकट्ठे हुए। 4,000 सुंदर साथ ने यहाँ तारतम दिया। उस समय ये प्रकरण उतरा, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। आज के समय में भी वैष्णव कौन लोग समझ रहे हैं? जो विष्णु भगवान के उपासक हैं या शंकर भगवान को मानने वाले हैं, वो अपने आप को वैष्णव कहते हैं। लेकिन धामधनी ने आकर महामंगलपुरी धाम ने ये सिद्ध कर दिया, भाई आप कहने को वैष्णव हो, लेकिन वास्तव में जो परम धाम की आत्माएं अरश अजीम से उतर के इस खेल को देख रही हैं, और लेकिन उनके असली तन मूल मिलावे में प्रथम भोम में वो पार ब्रह्म के चरणों में बैठी इस नट को देख रहे हैं, वो है वैष्णव। क्यों? ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। अब जब परम धाम से आत्माएं आई तो निर्मल थी, लेकिन यहाँ जीव के साथ जब मिल गई तो जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस करा न देर, गिर गवाए अंधी इंद्रियां लई आत्म को गए। अब आत्म उस जीव के चुंगल से गुण इंद्रियों से कैसे बाहर आए और फिर दोबारा निर्मल हो जाए? तो इसलिए ये प्रकरण हम आत्माओं के लिए धामधनी ने कहा। श्री जी और महाराजा छत्रसाल के बाद सुंदर साथ जी ये वाणी ढंप गई। किसी को नहीं पता था इस वाणी में क्या है, सिर्फ आरती उतारनी, भोग लगाना, तारतम का पाठ करना। राज्य महाराज फिर बड़े महाराज श्री और उसके बाद सरकार साहब के अंदर विराजमान हुए तो वाणी छपवाई गई। बड़ा विरोध हुआ, एक एक शब्द को भी पढ़ना बड़ा मुश्किल था। हिंदी में ऐसे शब्द लिखे थे पूरी की पूरी लंबी लाइन। तो सरकार साहब ने इनके सारे पूरा सही ढंग से इसको छपवाया और हमको सारे अर्थ समझाए। तो आज हमें इस बात का पता चल रहा है कि जब पहचान हो जाती है तब हमें पता चलता है कि भी हम तो यहाँ के है ही नहीं, और आत्म कौन है? निर्मल जिसकी आत्म हो, उसके अंदर किसी भी तरह से कोई विकार ना रहे तो उसी को वैष्णव कहा जाता है। ये बात हमारे धामधनी ने महामंगलपुरी धाम 4,000 सुंदर साथ के बीच में कही है। नीच कर्म के निकट ना जावे, और वो जो भी आत्म होगी, जब राज्य के स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो वो कोई भी गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि मन उसके अधीन हो जाएगा। जाए पहचान भई पार ब्रह्म, जाए पहचान भाई पार ब्रह्म। आज जीव सृष्टि को पहचान नहीं है वो पार ब्रह्म क्या है, लेकिन आज ब्रह्म सृष्टि जिसको पहचान हो जाए वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी। वास्तव में वैष्णव कहलाने के वही सुंदर साथ हैं जिनका ईमान पक्का हो जाए एक शिवजी साहब के ऊपर। वाणी कह रही है, महामती जी ने कहा ये मेरी वाणी नहीं है, साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है। साहेब के हुक्म से मैं वाणी गा रही हूँ। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, इन साहेब कर पूजा अरश का यही कुछ। अब जो जो वाणी मंथन करते हैं उनका तो यकीन पक्का रहेगा। परम धाम में भी हम राज्य को साहेब कहते हैं, साहेब कोई नाम नहीं। जब राज्य महाराज ने परम धाम में कहा तुम मेरे को जाके भूल जाओगी, हमने कहा जैसा साहेब कहता हो ऐसी हमसे कबू ना हो। 100 बेर देखो अजमाए के ऐसी मोमन करे ना कोई। और आज जिस जिस रूह को ये पहचान हो जाएगी तो कभी भी साहब कहने से चूकेगी नहीं। इश्क लगाए प्यासों पूरा, और जो वो रूह होगी उसका इश्क माया से नहीं होगा, वो माया के झूठे अडम्बरों में नहीं फंसेगी।
वो कर्म जरूर करेगी, सेवा सबकी करेगी, मुख बोले थे पाइए, दिल अंदर के कुछ। सुंदर साथ जी, जैसी जिनकी बुजुर्गी हो तो जुबान किन माफक। कभी भी जो जितना बड़ा आदमी होगा ना, उसके शब्दों में ही पूरी मिठास होगी। एक नौकर को देख लो, अगर किसी अंधे को बुलाना है, कहेगा वो अंधे इधर आ। और जितना बड़ा होगा वो कहेगा सूरदास जी आइए मेरी बात सुनिए। है वही शब्द, लेकिन कहने का फर्क है। तो जितना जो रूह होगी उसके शब्दों में कितनी मिठास होगी। हमारे धाम धुला परम धाम में कितनी मीठे शब्दों से हमें बुलाते हैं। अगर हम एक बात करते हैं तो हमारे धामधन उस बात को सुन के चार चार बार बड़े प्यार से उत्तर देते हैं। वाणी के शब्दों में इस बात को कहा गया है। तो इसलिए ये गहरा प्रकरण है जो हमारे मुन्नों को समझाने के लिए धामधनी मां मंगलपुरी धाम में कह रहे हैं। 7 चरणों में आया सही, पिछले कारण ए पानी गई। जो तो श्री जी के साथ थे वो तो सब बातें समझ गए। आने वाले सुंदर नाथ जब तक वाणी मंथन नहीं करेंगे किसी भी भेद को समझ नहीं पाएंगे। खेले अबला होए ऐने से, जिसको इश्क की पहचान होगी, इश्क यहाँ का शब्द नहीं है, प्रेम यहाँ का शब्द नहीं है। इश्क शब्द लाई ब्रह्म सृष्टि इत। कब लाए? जब हम ब्रिज रास में आए। राजी ने प्रेम की लीला करके हमें बताई। ब्रिज में भी रास में भी श्री कृष्ण जी के अंदर बैठ के ये सारी लीला कही गई। लेकिन उसके बाद ब्रिज रास को महाप्रलय कर दिया, काल माया इत ही पर आ रही। उसके बाद ये तीसरे ब्रह्मांड में विद्या बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कलगी अवतार के रूप में प्रकट होकर हमें ये सारी बातें समझा रहे हैं। ओ अंधे अज्ञानी भ्रम में भूले। अब धाम धनी हमारे मां मंगलपुरी धाम सूरत में कह रहे हो वैष्णव तुम अंधे मत बनो। ओ अंधे अज्ञानी तुम भ्रम में भूले हो। विष्णु भगवान, शंकर भगवान ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु में है। रामायण पढ़ो, रामायण के भेद बताए। नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंश से नाना। ए वैष्णव कहने वालों गलतफहमी में मत रहो, अंधे मत बनो। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश टिड्डी दल की तरह पैदा होके महाप्रलय में लय हो जाते हैं। तुम वैष्णव कहलाने योग्य नहीं हो। वैष्णव है तो मेरी परम धाम की रूहें जो मूल मिलावे में बैठ के वहीं से इस प्रपंच को देख रही हैं। परिया ठोर प्रेम को रस। ये ठोर कौन सा है? ये प्रेम का रस है। यहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का कोई स्थान नहीं। ये तो प्रेम की बातें वो दो, बंदगी हमरे बस की नहीं। ये प्रेम का रास्ता है। हमारी बंदगी क्या है? एक राज्य महाराज श्री जी साहब के अलावा सब को तरक करना, एक उन्हीं का ही आसरा लेके अपना जीवन बिताना है। जब आत्म दृश्य जुड़ी पर आत्म बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमें समझा रहे हैं कि आत्म जागृति किसे कहते हैं। सुंदर साजी पूरी वाणी में एक ही प्रकरण है आत्म जागृति का। श्रृंगार के अंदर चौथा प्रकरण पढ़ ले। ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इसके आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी जाने सोए। जब राज्य का स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो जाए तब हम समझेंगे हमारी आत्म जागृत है। अब क्या कहा जा रहा है? जब आत्म जुड़ी पर आत्म, जब हमारी आत्मा पर आत्म को देखने लगे, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके दिल से संग। जब तक आत्म अपने असली तन को ना देखे तब तक समझो आत्म जागृति नहीं है।
आज हम कितना कहले आत्म जागृति हो गई। श्री प्राणनाथ जी, जिनके शरीर का नाम बैराग ठाकुर था, उन्होंने सतगुरु से होड़ लगाई, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। हे धामधनी, आप तो आंखें बंद करते हो, आपको परम धाम नजर आता है, मेरे को नजर क्यों नहीं आता, मेरे को भी नजर आना चाहिए। उन्होंने कितनी कसनी की, खाना पीना छोड़ दिया, दोस्तों को देख के मुंह फेर लेते थे कि ये मेरे को माया में लगाएगा। आज तो हमें कोई देख के अनदेखा करने हम आवाजें लगाते हैं, भाई इधर आओ पंकज भाई, क्या बात, मेरे से कोई नाराजगी है, मेरे से मुंह क्यों फेर ले। आज हमारी ये हालत है, लेकिन इंद्रावती जी मुंह फेरती थी, ये मेरा इतना टाइम भी खराब नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने आपो का देखिया, बताइए, ये हम भी तक में हर साल सुनते हैं। उन्होंने अपने असली तन को देखा, और आज हम भी देख सकते हैं। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवई पर आत्म सनु। हमारी आत्म पर आत्म को देखती है। जब हमारी आत्म असली तन को देखने लगे तो तब भयो आत्म निवेद। तब भयो आत्म निवेद, तब समझो हमारी आत्म जागृत हो गई। जब यहाँ बैठे आंखें बंद करें तो मेरे को नजर आए कि मूल मिलावे में कंचन रंग सिंहासन पर हमारे धाम दुला श्यामा महारानी विराजमान है, और मैं सखियों के साथ कैसे गलबैया डाल के बैठी हूँ। असली तन की झलक हमें नजर आ जाए तब हमारी आत्म जागृति है। ये वाणी, ये प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण है। हम कैसे अपनी असली तन को यहाँ बैठे देख सकते हैं, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। जब आत्म पर आत्म को देखने लगे तभी आत्म निवेद, आत्म जागृति है। या विद लोक लखे नहीं कोई। इस दुनिया के लोग, जीव सृष्टि के बस की ये बात नहीं, क्योंकि सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि तो परम धाम मूल मिलावे में है नहीं। जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में हजारों लोग होते हैं। अगर हमें कोई कहे भाई सपने वाले कोई एक को खड़ा करके अपना बेडरूम दिखा दो, तो बताओ क्या हम दिखा सकते हैं? क्योंकि सपने में तो सब नाशवान है। उसी तरह से ये जो सपना चल रहा है, ये सब लय होने वाला है। कोई भागवंती जाने ए भेद। कोई भागवंती, जो परम नाम की रूह, जिनके असली तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है, वही इस वाणी का मंथन करके इन भेदों को समझ सकती है। और जो वाणी मंथन नहीं करते, चितवन नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं हमें राज्य नजर नहीं आएंगे, उनके लिए ये प्रकरण नहीं है। जब वैष्णव अंग किएरी अपरस और कैसी अपरसाई। जब वैष्णव अंग किए रे अपरस, अपरस का मतलब जब तक हम अंदर से निर्मल नहीं है, और अंदर से जब निर्मल हो गए तो फिर कर्म कांड कोई नहीं कि भी हम तो नहा के ही मंदिर आएंगे, हम तो भाई नहा के ही राज्य के पास आएंगे तभी पाठ पढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, यहाँ की बहनें भी अब क्या बिना नहाए भोजन बना के अपने पति को नहीं परोसती हैं? तो हमारा रिश्ता उनके साथ नवदा भक्ति का नहीं है, नहीं है। सुंदर साथ जी, हम अक्सर देखते हैं बड़े बड़े सुंदर साथ भी ये बोल देते हैं, दास करे प्रणाम। सोचिए, और हम रोज संध्या आरती में बोलते हैं, नवदा से न्यारा करो। भाई हमारा नवदा वाला 9 तरह की भक्ति ये जीवों की है, ब्रह्म सृष्टियों की नवदा प्रकार की भक्ति नहीं है। हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, एक ही के साथ प्रेम, तुम दुल्हा मैं दुल्हन। फिर हमें कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि भी हम उनके दास हैं, हम उनके सखा हैं। लेकिन आज हमारे में तो दास वाले भी पूरे भाव राज्य के लिए नहीं हो पाते। दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं, और हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम भगवान के। और राम भगवान के कहने पर हनुमान जी किस तरह से आकाश में उड़ के सीता माता के पास पहुंच गए।
पतिव्रता भाव सीखना है तो सीता माता से सीखे। अब राम भगवान ने कहा सीता तू ये सिद्ध कर ये लव कुश मेरे बच्चे कैसे हैं। उन्होंने कहा मैंने सपने में भी आपके अलावा किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया। अगर ये मेरी बात सच हो तो धरती माँ तू फट जा और मेरे को अपने गोद में स्थान दे। ये है पतिव्रता। आज हम देखें क्या हमारे अंदर इतने गुण हैं कि हम राज्य के अलावा किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। तो ये कोई भागवंती इस भेद को समझेगी। परस भयो जाको परसोत्तम सो बाहर ना देवे देखाई। जिसको एक बार लौ लग जाए राज्य महाराज की, एक बार सच्चे दिल से प्यार हो जाए फिर वो बाहर से दिखाई नहीं देगी। जो माहे निर्मल बाहर देना दिखाई वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामती कहे संगत कर बाकी कर भाई सो गोष्ठी ज्ञान। पहरावे को किसी को मत देखो, ये तो पैंट शर्ट में आया, ये तो कुर्ते पजामे में आया। संत लोग तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, इन्होंने क्या भेष बना रखा। वो कहते हैं जो अंदर से निर्मल है वो कभी अपने वेशभूषा दिखाला नहीं करेगा। वो तो अंदर से निर्मल हर पल बिना में डूबी रहेगी। आत्मा कभी भी दिखाला नहीं करती। तभी श्री जी साहब प्राणनाथ हमारे धाम दूल्हा जब हरिद्वार में पहुंचे, कुछ सुंदर साहब को लेके गए थे तो हिंदू धर्म वालों ने तो सबने भगवे पहन रखे। श्री जी ने जो है सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद पगड़ी, सफेद पटका और सफेद ही जुराबें, सब सफेद ही सफेद। सबको शक हो गया, कहने लगे लगता है आप तो हिंदू हो ही नहीं, आप तो हिंदू साधु भी नहीं लगते, भगवे आपने धारण नहीं की। उन्होंने कहा भाई नहीं ऐसा मत कहो, हैं तो हम हिंदू ही, लेकिन भाई पहली बार ब्रह्मांड में आए हैं और हरिद्वार में पहली बार आना हुआ है, इसलिए हम तो उस गुरु को ढूंढ रहे हैं जो हमें 84 लाख योनियों के बाद मानव तन आने में मिलने के बाद दोबारा नरक ना भोगना पड़े। कोई भी श्री जी के सवालों के जवाब नहीं दे सका। 23 प्रश्न हिंदू धर्म के बड़े बड़े आचार्यों ने कहा। पहला प्रश्न उनका यही था तुम्हारे सद्गुरु कौन है। आज तो हमें थोड़ी सी चर्चा आती है तो हम आचार्य महाराज बन के गादीपति बन के बैठ जाते हैं। सारी शक्तियां अंदर है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं इनका सद्गुरु। हम पंच भौतिक शरीर वालों को सद्गुरु नहीं कहते। पढ़िए निजानंद संप्रदाय की पद्धति। पहला प्रश्न था सद्गुरु तुम्हारा कौन है। उन्होंने कहा सद्गुरु ब्रह्मानंद है, श्यामा महारानी हमारी सद्गुरु है, इष्ट हमारी श्यामा महारानी है। और आज हम अपनी गलतियों को सुधारें, सुंदर साहब की चरण धूली तो बन जाए। हम महाराज बने फिरते हैं और अकड़ के चलते हैं। हम सुंदर साहब की जो जो गरीबी लीजिए साथ में, क्यों क्यों धनी को पाइए मान, इत जागे का फल ही है कोई चेतो चतुर। बिल्कुल नरम होके चलना है। साड़ी वाणी आ जाए, पूरी चर्चनी आ जाए, पूरी चितवन आ जाए तो भी सुंदर साहब जी चरण धूली लेके चले। हम सुंदर साहब की श्री जी की रहनी देखो, मां मंगलपुरी धाम सूरत तक सुंदर साहब की चरण धूली बन के चले। उनका पहली बार जयकारा श्री प्राणनाथ प्यारे की जय मां मंगलपुरी धाम में लगा जब बिहारी जी ने उनको धर्म से निकाला और 3 नियम लागू करे। वहां से भीम भाई ने आगा लिया, तब उनको कहा कि आज तक बिहारी जी ने एक भी सुंदर साहब को नहीं जगाया। कितने घमंडी लालची तरह के बिहारी जी है और नरमाई। और देखो इतनी जागने के बाद भी आपने कभी भी मैं पना नहीं लिया। तो उनको यहाँ पर शुरुआत हुई जागने की और सुंदर साहब को लेकर यहाँ पर जागने के लिए चले। तभी का जागो अनेक जगाओ, ये हमारा रास्ता है कि पहले हम खुद तो जगाएं, दूसरों को जगाने का उपदेश देते हैं और खुद की आत्म जागृति नहीं है। एनिस आवेश होड़ा अंग में, एनिस आवेश होड़ा अंग में। जो ऐसा निर्मल भाव होके चलेगा उसी के अंदर ही राज्य का आवेश और जोश काम करेगा।
लेकिन वो दिखाला कभी नहीं करेगा। जैसे मद चढ़ो श्री महामत, जैसे मद चढ़ो श्री महामती जी को कितना मद चढ़ो, महामती महामद चढ़ो, उनको महामद चढ़ गया था राज्य का। उसी तरह से आज हमें कितना भी राज्य के साथ हमारा लगाव हो, हमें राज्य के दर्शन भी होते हो, हम आंखें बंद करें परम धाम भी नजर आता हो, असली तन भी नजर आता हो, लेकिन व्यवहार हमारा पूरा सुंदर साथ के साथ गरीबी वाला होना चाहिए। बड़े नरमाई से, बड़े प्यार से बोले, कोई हमें कटु वचन भी कहे लेकिन हमें कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम वचनों पर चलें। वचन तो है जागृत जगावा तत्क्षण, जो नाले सिर आपने तो क्या करे वचन। धामधनी के वचन तो इतने प्यारे हैं, हम एक वचन भी ले लें तो हमारी आत्म जागृति हो। सुंदर साथ जी आपके चरणों में प्रार्थना, इस प्रकरण को बार बार हम मंथन करें जो हमें आत्म जागृति की प्रेरणा प्रकरण दे रहा है। वाको आशा और ना उपजे तृष्णा, और जो आत्म जागृत हो जाती है उसको माया की कोई इच्छा नहीं रहती, कोई तृष्णा नहीं रहती, उसको हमेशा धाम धनी की तरफ ही उसका ध्यान रहता है। वह एक ही सो एक चित, देखिए बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। वो एक ही सो एक चित, उसका चित सिर्फ राज्य में लगा। सरकार साहब ने भी हमें क्या समझाया, सुंदर साहब जितने बैठे हैं मेरे ख्याल सभी ने ही सरकार साहब से प्रार्थना दिया। क्या सरकार साहब ने कहा मेरा ध्यान करो, मेरा चितवन करो? उन्होंने क्या कहा, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते। उन्होंने तो कभी अपना ध्यान अपनी तरफ हमें लगाने के लिए नहीं कहा। ये भी कितना अच्छा बोलते हैं विशाल जी हमारे में। तो अभी एक बार वो बोलेंगे तो हम बड़े ध्यान से सुने कि हमारा ध्यान किसमें रहना चाहिए। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे में मां। जहां हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, बार बार ये चौपाई कही जाती है, मोम तले की बैठाए के खेल दिखाया, बांध उमेद हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्मे भेद। राज्य ही सतगुरु बन के आए, श्यामा महारानी हमारी सतगुरु बन के आई, वही हमारी ब्रह्मानंद है। उत्पन्न प्रेम है पार ब्रह्म संग है। और हमारा प्रेम उत्पन्न कहाँ से हुआ, जब हम इस ब्रह्मांड में आए। राज्य ने हमें प्रेम बताया है। वाको सुपन हो गयो संसार, लागी वाली कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। जिसको राज्य से प्रेम हो जाता है ना, फिर संसार में दिल नहीं लगता कि भी हम तो हमेशा माया की तरफ से उदास रहेंगे और हमारा ध्यान राज्य में रहेगा। ये संसार सराय रहेगा। जग तो एक सराय बंदे, इसमें तेरा बसेरा है, ना जाने कब चल दे यहाँ से, फिर तो सुना डेरा है। सब कुछ जाने फिर भी न माने, ऐ मन मेरे ये तो पता। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी हम इस मोह में अकड़े हुए हैं। प्रेम बिना सुख पार को नहीं। प्रेम जब तक हमारे अंदर इश्क नहीं है, हमें राज्य ने बताया कि भी मैं अब इश्क तुम्हें समझाऊं, कितनी तरह से राज्य ने प्रेम कर करके हमें बताया है कि इसके बिना राज्य मिल सकते नहीं है। जो तुम अनेक करो आचार, जितने मर्जी उपाय कर ले, बिना इश्क राज्य का मिलन नहीं है। सुंदरता जी, इसलिए अपने दिल में हम ईर्ष्या द्वेष सब के लिए छोड़ के दिल में प्रेम रोम रोम में भरे। जैसे परम धाम में नक सिक लो, इश्क ही इश्क है, परम धाम के अलावा इश्क है नहीं। हम कितने भी तरीके अपना ले, बिना इश्क के, जब ब्रह्मा विष्णु महेश के पास इश्क नहीं, प्रेम नहीं, और तो और अक्षर ब्रह्म के इशारे से कोटि ब्रह्मांड एक पल में बनते और मिटते हैं। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बढ़ता, सो सुध अक्षर को।
बताइए, अक्षर प्रेम प्रेम नहीं जानते, और राजी हमें इतनी प्यारी बातें बता बता के, झंझोड़ झंझोड़ कर, लड़के प्यार से डांट डपट के ये बातें समझा रहे हैं। साचारी साहेब साच सो पाइए। वो सच्चा साहब है। देखिए, हर एक जगह पूरी वाणी पढ़ लो। राजी को क्या कहा गया कि इस जागने ब्रह्मांड में कौन आया है? साहब आए। साचारी साहब 700 पाइये। वो मेरे मोमन ही है जो सत्य राह पे चल के धाम धनी को पा सकते हैं और माया को पीठ दे देंगे। सांच को सांच है प्यारा। क्योंकि राजी को सच्चे मोमन ही प्यारे हैं और मोमनों के लिए राजी आए। हम आए एक एक काम ब्रह्म शिष्य ले जाने गर्दाम, हमारे लिए तो आए हैं। और राजी आवाज ही तो लगा लगा के थक गए। कोई दूर से आवाज दे चले आ। कितने प्यार से राजी, कितने हर तन में हमें आवाज लगा रहे हैं और राजी थक गए। लेकिन अभी भी हमें जरूरत है तो अंदर की आंखें खोल दे। आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री राम, लेख सुवास याद कर, बांध बोली प्रेम काम, तब राज्य का मिलन है। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव। हे सच्चे वैष्णव, ये दुनिया वाले वैष्णव जो विष्णु भगवान और शंकर भगवान को मानकर अपना जीवन बेकार कर रहे हैं, इसलिए इनकी गत देखो तो तुम्हें उस प्रेम का पता नहीं चलेगा, उस पार प्रेम का पता नहीं चलेगा। श्री मोहम्मद इनसे भी न्यारा। आज जो श्री मोहम्मद इस ब्रह्मांड से अलग होकर एक साहब से जोड़ रहे हैं, उनकी हम पहचान करें और इस रास्ते पर चले। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, सब मिल करके चौपाई दोहराएंगे। श्री मोहम्मद इनसे भी न्यारा, श्री मोहम्मद इनसे भी न्यारा। साचारी साहेब साच सो पाइए। साचारी साहब 700 पाइये। सांच को सांच है प्यारा, सांच को सांच है प्यारा। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव। श्री मोहम्मद इनसे भी न्यारा, श्री मोहम्मद इनसे भी न्यारा।